Dear students, we are continuing with the topic pointers, in which today we will study about dazzling pointers in C. देखिए, अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। और जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है पॉइंटर्स के साथ में वो ये है कि मेमोरी मैनेज कैसे की जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमें वाइल्ड पॉइंटर्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर ने किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, एक वैलिड एड्रेस दिया, देन इट इज़ गुड। बट समटाइम हो सकता है कि प्रोग्रामर ने कोई पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें कोई वैलिड एड्रेस देना भूल गए। इट मीन्स द पॉइंटर इज़ नॉट प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड। तो इस तरीके के जो पॉइंटर्स होते हैं उनको डेंजलिंग पॉइंटर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंटर जो कि इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं वो आपके डेंजलिंग पॉइंटर्स कहलाते हैं। डेंजलिंग पॉइंटर्स अकर्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। डेंजलिंग पॉइंटर्स जब आप मेमोरी को फ्री करेंगे, वेरिएबल आउट ऑफ द स्कोप जाएगा, वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाएगा, मेमोरी आपकी डीएलोकेट होगी और हम वहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो ये हमारे डेंजलिंग पॉइंटर्स कहे जाएंगे। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू द मेमोरी विच इज़ डी एलोकेटेड। मीन्स पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि डी एलोकेटेड है। मीन्स उसको डी रेफरेंस कर दिया गया है। आप उस मेमोरी पे जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, the dazzling pointer can point to the memory which contain either the program code or the code of the operating system. स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स जो होते हैं वो एड्रेस को कंटेन करते हैं। वो एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट आउट करते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। पॉइंटर्स का जो बेसिक यूज़ है वो रेफरेंसिंग के काम में आता है। इफ़ यू हैव मोर रेफरेंस देन यू विल बी मोर पॉपुलर। स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम कोड को पॉइंट आउट करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड बहुत सारी प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्रोसेसेस को कॉल करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूज़र मोड से सिस्टम मोड में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस भी सेव होता है। स्टूडेंट्स, वी असाइन द वैल्यू टू दिस पॉइंटर। अगर हम ऐसे पॉइंटर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई एड्रेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर राइटिंग हो जाएगी। जो प्रोग्राम का कोड है, जो वैल्यू है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी इंस्ट्रक्शंस सेव हैं उनको ओवरराइट कर दिया जाएगा। In such cases, the program will show the undesirable results or may even crash. अगर हम इन केसेस की बात करें तो इन केसेस में आपका जो प्रोग्राम है वो आपको अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट, मीन्स आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5, वो रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनबिहेवियरल रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और हो सकता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो जाए, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। जैसे आपने देखा है कि अगर हम डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, आपका टर्मिनेट हो जाता है। मीन्स वहाँ पे अनडिफाइंड रेफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स, इफ़ द मेमोरी इज़ रीएलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस, अगर मेमोरी को किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है, देन वी डी रेफरेंस द डेंजलिंग पॉइंटर। तब हम डेंजलिंग पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं और कभी कभी हमें क्या सेगमेंटेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्टूडेंट, बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोसेस क्या है। आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम आपका टेक्स्ट फाइल में है, टेक्स्ट फाइल हार्ड डिस्क पे है,
जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है। इट मीन्स ए रनिंग प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोसेस। जो आपका रनिंग प्रोग्राम है वो प्रोसेस कहलाता है। सेगमेंटेशन बेसिकली क्या है, ये मेमोरी मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम है। देखिए मेरे पास में 2 बाइट्स ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी अवेलेबल है और उसमें हमने केवल 1 बाइट सेव की। इट मीन्स ये जो 1 बाइट ऑफ मेमोरी है वो क्या है, हमारे लिए वेस्ट हो गई। तो यही प्रॉब्लम आपकी सेगमेंटेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया है कि मेरे पास में एक पॉइंटर 1 है जिसके पास में वेरिएबल 1 का एड्रेस है, पॉइंटर 2 है जिसके पास में वेरिएबल 2 का एड्रेस है, और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंटर 3 के पास में एक वेरिएबल है जिसको कि आपने डिलीट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक डेंजलिंग पॉइंटर है, बिकॉज वो एक ऐसी लोकेशन को शो कर रहा है जिसको डिलीट कर दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर का जो बेसिक यूज़ है वो आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में करते हैं। पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास में कैलक फंक्शन होता है, मैलक फंक्शन होता है, रीएलक फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखिए ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी हुई है, इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, एक पॉइंटर क्रिएट किया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने इतने साइज ऑफ ब्लॉक, मीन्स साइज ऑफ इंट का कितना होता है, 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। अगर आपका 32 बिट है तो यहाँ पर आपको 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट को रिफ्लेक्ट करता है। 64 बिट है तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर लगाया है। बेसिकली जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन किस वैल्यू को रिटर्न करके देता है, वॉइड वैल्यू को रिटर्न करके देता है। तो हमने टाइप कास्टिंग करनी है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग की गई, क्योंकि हमारे पास में जो हम यहाँ पे पॉइंटर दिखा रहे हैं वो क्या है, इंटीजर वैल्यू को शो कर रहा है। इसके बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस पॉइंटर में हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए दे दिया। इसके बाद हम इस पॉइंटर को क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अब देखिए इस पॉइंटर को आपने फ्री तो कर दिया, बट ये जो पॉइंटर है अभी भी वहीं इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको आपने डिलीट कर दिया है। तो ये जो हमारा है डेंजलिंग पॉइंटर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, मैलक फंक्शन इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी। मैलक फंक्शन का जो यूज़ होता है वो मेमोरी को एलोकेट करने के काम आता है। जैसा कि हमें पता है ये वॉइड को रिटर्न करता है। सो वी हैव यूज्ड इंटीजर टू टाइप कास्ट इट। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिएगा डेंजलिंग पॉइंटर किस तरीके से क्रिएट हुआ। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक पॉइंटर है जिसके इनसाइड एक एड्रेस दिया हुआ है 100, जो कि इस लोकेशन को शो कर रहा है। पॉइंटर का अपना एक एड्रेस है। स्टूडेंट्स, द स्टेटमेंट फ्री PTR डीएलोकेट्स द मेमोरी। अब देखिए आपने क्या किया, फ्री पॉइंटर का यूज़ किया। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी C लैंग्वेज है उसमें स्टैटिक एलोकेशन होता है। आपने कोई वेरिएबल अगर क्रिएट किया तो कंपाइलेशन टाइम पर ही उसको मेमोरी मिल जाती है। बट अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं, मीन्स रन टाइम पर आप किसी वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे मैलक फंक्शन, कैलक फंक्शन, रीएलक फंक्शन की हेल्प लेनी होती है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो भी मेमोरी आपने डायनेमिकली एलोकेट की है उसको आप फ्री करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस मेमोरी को आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक एलोकेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे कंपाइलर सारी चीज़ों को देखता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस पॉइंटर को फ्री कर दिया। अब जब हमने इसको फ्री किया तो ये मेमोरी के जो ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे डिलीट हो गए।
बट अभी भी ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इस लोकेशन को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू डी एलोकेटेड मेमोरी, ये डी एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स ये डेंसलिंग पॉइंटर है। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक नल वैल्यू होती है। देखिए, अगर आप पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन कर देंगे तो ये डेंसलिंग पॉइंटर नहीं बनेगा, इट मीन्स इसके पास में नथिंग है, ये किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई वेरिएबल आउट ऑफ द मेमोरी जाता है, अपने स्कोप से बाहर जाता है, तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट मीन्स ये पॉइंटर अगर इस वेरिएबल को पॉइंट करेगा तो जो वेरिएबल है वो डेंसलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा, डेंसलिंग पॉइंटर बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया। ये हमारे पास में क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। नाउ अब मैंने एक ब्लॉक बनाया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक ब्लॉक है, इसके इनसाइड जो भी आप लिखेंगे उसका स्कोप केवल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। हमने एक कैरेक्टर डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल ए। नाउ अब जो मैंने यहाँ पे ये जो कैरेक्टर पॉइंटर बनाया था, ये इसके लिए ग्लोबल हो गया। अब इस कैरेक्टर पॉइंटर में आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, अब ये वेरिएबल केवल यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है, बट जब आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये आपका एक डेंसलिंग पॉइंटर बन जाएगा। ए गोज़ आउट ऑफ द स्कोप, यानी कि ए क्या है, ए का जो स्कोप है वो केवल इस ब्लॉक में अवेलेबल है, बट आप इसको बाहर एक्सेस कर रहे हो, तो ये आपका एक डेंसलिंग पॉइंटर है। आपको यहाँ पर अनडिजायर्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, डेंसलिंग पॉइंटर इनवैलिड एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पॉइंटर में नल वैल्यू असाइन करनी है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।